हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक ऐसा स्टॉक जो कोविड के बाद से बहुत तेज भागा है और बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर को जमकर पैसा दिया। यानी अगर हम बात करें तो कुछ टाइम फ्रेम में 549 यानी मार्च 2020 से 10 दिसंबर 2021 तक 549% का रिटर्न शेयर होल्डर को दिया और उनका दीवाना बना लिया उनको। लेकिन दिसंबर 2021 के बाद से शेयर में लगातार गिरावट है और हाई से 38% गिर चुका है। तो अब लोग परेशान हैं, लोगों की क्वेरी आ रही है कि ये जो करेक्शन है इसमें अपनी होल्डिंग बेच दें या होल्ड करें। ये करेक्शन क्यों हो रहा है? क्या आगे फिर रैली आएगी या ये शेयर भंगार बन चुका है? तो इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब लाए हैं और पूरा एंड तक देखिएगा ताकि सही डिसीजन ले सकें और मार्केट में मुनाफा कमा सकें। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? और वहां पर वीडियो के लास्ट में एक ऐसा रियल भाई वाला एडवाइस दूंगा कि जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा अगर स्टॉक गिर भी जाए तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो कोई भी वीडियो मिस ना करे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे IEX की। इस शेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पावर सेक्टर का शेयर है और अपने फील्ड में लगभग मोनोपोली है और इनके ग्रोथ की अपार चांसेस है। कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा रेगुलेटेड एक पावर एक्सचेंज है जो 2008 में शुरू हुई। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे NSE और BSE। डिफरेंस बस इतना है कि NSE और BSE पर हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और सेल करते हैं, लेकिन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर हम इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग करते हैं। अब सवाल आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती है क्या, राइट? तो इसे बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। IEX भारत में पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है और ये अपनी पावर कैपेसिटी और जनरेशन को साल दर साल इंप्रूव करते जा रहा है। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, पिछले 10 साल में कैपेसिटी 8% के हिसाब से ग्रो हुई है, वहीं पावर जनरेशन 5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अभी देश में सिर्फ 2 एनर्जी एक्सचेंज हैं, पहला है IEX और दूसरा है PXIL। IEX का मार्केट शेयर 95% है, इसीलिए हम इसको ऑलमोस्ट मोनोपोली या मोनोपोली कहते हैं। करंटली IEX के प्लेटफॉर्म पर 6700 से भी ज़्यादा ट्रेडर हैं और कंपनी 29 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में ये पावर ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करती है। इनके क्लाइंट बेस की बात करें तो आज की डेट में मेटल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, सीमेंट, सेरेमिक्स, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल, हाउसिंग, रियल एस्टेट और कमर्शियल इंटाइटीज जैसे सेक्टर से 4400 से भी ज़्यादा कमर्शियल इंडस्ट्री कंज्यूमर को ये इलेक्ट्रिसिटी सर्विस दे रहे हैं। इनके प्रोडक्ट लाइनअप की बात करें तो कंपनी ट्रेडर को कई तरह के ट्रेडिंग ऑप्शन देती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ग्रीन मार्केट और सर्टिफिकेट मार्केट मेजर है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में डे अहेड मार्केट, टर्म अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, ग्रीन मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं ग्रीन मार्केट में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और सर्टिफिकेट मार्केट में आप रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट में आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो भी मेजर टर्म है वो आपको बता दिए, वो शायद आपको नहीं समझ आया होगा, तो चलिए इसे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में कई सेक्टर हैं, सेम उसी तरीके से आप इन टर्म को पावर ट्रेडिंग के कई सारे सेक्टर कह सकते हैं। इनके बारे में और डिटेल में जानकारी के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल साइट पर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना तो पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। हम लोग कंपनी से दोस्ती नहीं करते हैं, इसीलिए जब शेयर गिरता है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अगर जानकारी होगी कभी डर नहीं लगेगा। अब आते हैं इनके मार्केट शेयर पर। डैम प्लस टैम मार्केट में इनका मार्केट शेयर 99% का है, रियल टाइम मार्केट में 99% का है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी ट्रेडिंग में 95% का है। वहाँ पर पावर एक्सचेंज से 98.3% का रेवेन्यू आ रहा है और गैस एक्सचेंज से 1.7% का रेवेन्यू आ रहा है। अब यहाँ पर हम इनके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो आप देखोगे इंडस्ट्री पी
एक प्यारी सी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जाननी ज़रूरी है, आप लोगों को लगता है स्टॉक टूट गया है, बर्बाद हो गया है, हम फंस गए हैं, तो दोस्त यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था एक ऐसा सीक्रेट जो एक्चुअली सीक्रेट नहीं है, भाई वाली बात है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्री पी क्या है 23.1, स्टॉक पी क्या है 54.5, पीजी रेशियो क्या है 2.18। इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक महंगा है, महंगा है और महंगा है। यानी अगर गिर जाता है तो तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आएगा और फिर वहाँ से बम्पर रिटर्न देगा। आरओसी आरओई बहुत भयानक है, जो बहुत कम कंपनियों में इतना तगड़ा देखा जाता है, 64.5%, 49.5%। सेल ग्रोथ 5 साल का हम देखते हैं तो 16.5%, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखते हैं तो 25% का है, जो एक बेहतरीन है। डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 10 करोड़ का डेट है और फ्री कैश फ्लो भर भर के 777 करोड़ का। किसी और कंपनी में क्या खासियत होनी चाहिए, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। और साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज़ और चार्ट का तरीका। बहुत बार न्यूज़ पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है। आपकी हेल्प के लिए टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, मैं चार्ट और न्यूज़ दोनों दूंगा, तो आप सही फायदा ले सकें। वहीं पर अब कंपनी के डेवलपमेंट और फ्यूचर विजन को जानने की कोशिश करते हैं। तो 2019 में जो इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया, जो कि एक नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कंपनी कोल एक्सचेंज के डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। आईएक्स लगातार नई टेक्नोलॉजी में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ग्रीन टीएएम, डीएम, एक्सचेंज बेस्ड एंसिलरी मार्केट जैसे नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। यानी कंपनी अब देश के बाहर भी अपने पैर बढ़ाने पर लगी हुई है, जो एक कंपनी की दिशा होती है किसी भी कंपनी की, वो ज़्यादा सही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देख रहे हैं, तो जैसा कि महंगा है और गिर रहा है, तो नीचे के भाव में जबरदस्त स्टॉक होगा। अभी ग्रोथ स्लो है, क्योंकि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो करेगी, ये स्टॉक भी तेजी के साथ ग्रो होगा। तो लॉन्ग टर्म अच्छा है, बट स्टॉक महंगा है। क्यों महंगा है मैंने बता दिया। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इनकी सब्सिडरी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज के 5% स्टेक को एक्वायर किया है, जिसके बाद भी शेयर में एक तेजी देखने को मिली थी। तो ये हो गई बात आईएक्स की, और उसके बाद इसके बिजनेस की किस तरीके से एक्सपेंशन पे है। अब बात करते हैं शेयर गिर क्यों रहा है। तो इस शेयर में गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है वेदर। कैसे, इसको समझते हैं। अभी गर्मी के मौसम में देश में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत लिमिटेड। तो आईएक्स ने अप्रैल के मंथ में कुल 7,574 MU इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम का ट्रेड किया है। कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम में गिरावट बिजली आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण हुई है। तो ये एक बड़ा रीज़न है इस स्टॉक के प्राइस में गिरावट का। सेकेंड रीज़न है सेलिंग। जब भी कोई स्टॉक लगातार भागता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है, जिसके कारण आप इसके प्राइस में गिरावट देख रहे हो। तो इस तरीके से हमने एक कंप्लीट एनालिसिस की। भाई वाली बात बची हुई है कि कंपनी क्या है, किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से मोनोपोली है, किस तरीके से कैपेक्स है, किस तरीके से ग्रोथ प्लान है, क्यों गिर रहा है। अब हम आते हैं सबसे देसी अंदाज पे। उस देसी अंदाज को सीखने के बाद आईएक्स हो या कोई भी शेयर हो, कभी डर नहीं लगेगा। हमने आपको दिखाया मार्च 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक में, 10 दिसंबर 2021 तक में इसने कितना रिटर्न दिया, 549% का। भैया, हर कंपनी की एक औकात होती है, कैपेसिटी होती है रिटर्न देने की। 550% का रिटर्न क्या होता है। तो दोस्त, वहाँ पे 550% का रिटर्न देने के बाद स्टॉक में 38% की गिरावट अगर देखें ऊपर से, तो कौन सी बड़ी बात है। मामूली हुई कि नहीं हुई, अब मुझे बताइए। मुझे पता है कई लोग मार्केट में आए हैं, वो ये नहीं समझ पाते, क्योंकि वो ऊपर में लेके फंसे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें जब तक कंपनी की समझ ना हो, हम हमेशा जब तक टिप्स के पीछे कभी भी इन्वेस्ट करेंगे, हम हमेशा परेशान रहेंगे, हम हमेशा दुख लेते रहेंगे, हम हमेशा परेशानी लेते रहेंगे। लेकिन आई होप अब आज की वीडियो के बाद आप खुद कहेंगे कि अरे भैया, ये तो 550% का रिटर्न दिया, 38% कोई ज़्यादा नहीं गिरा है। आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और ऐसी ही वीडियो को ज़रूर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमारा परिवार सीखे, इंडिया सीखे, आगे बढ़े। हमने अपनी ड्यूटी निभाई, अब ड्यूटी आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।